नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं नीरज उपाध्याय आज बात करने वाला हूं अहम 6 मुद्दों के ऊपर। ऐसे मुद्दे अगर भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी इन 6 मुद्दों पर गहराई से सोच ले, समझ ले तो भारत के अंदर से गरीबी भी खत्म हो सकती है और भ्रष्टाचार भी खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप लोग पूरा दिन वीडियो देखते होंगे, यूट्यूब पर न्यूज़ देखते होंगे, लेकिन आज अगर आप मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा समय निकालकर देख लोगे तो शायद जो हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई, एक जंग लड़ रहे हैं, उसमें आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और सहयोग भी करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं और एक जंग लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये अहम 6 मुद्दे कौन से हैं जिस पे भारत सरकार को काम करना चाहिए, जिस पर काम करने से भारत के अंदर गरीबी खत्म हो सकती है और भ्रष्टाचार भी खत्म हो सकता है और भारत बन सकता है विश्व गुरु। पूरी दुनिया के ऊपर हम लोग राज कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे 6 अहम मुद्दे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई, ये ऐसे 6 मुद्दे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इन 6 मुद्दों पर थोड़ा गंभीरता से सोच विचार करे और इन पर भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करे तो दोस्तों हमारा देश विश्व विजेता बन सकता है, विश्व पर राज कर सकता है और हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। अब मैं आपको एक एक मुद्दे पर समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक ऐसा मूल आधार है, बिना शिक्षा के हमारा जीवन बिल्कुल एकदम बेकार है। तो शिक्षा सबसे पहले जरूरी है और शिक्षा को लेकर हमारे देश में सबसे ज़्यादा घोटाले किए जाते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या वो प्राइवेट स्कूल हो, सबकी मनमानी चलती है। सरकारी स्कूलों की हालत अगर मैं आपको बताऊं, इतनी खराब हालत हो चुकी है, एक एक टीचर को जो है 70,000, 80,000, 90,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। एक एक स्कूल के अंदर 4-4 टीचर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का नामो निशान नहीं है। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूल की। प्राइवेट स्कूल के अंदर हमारे माँ बाप जो है ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट अच्छा है, उनका सिस्टम अच्छा है, लेकिन लूट उससे भी ज़्यादा है। अगर सरकारी स्कूलों की हालत सुधार दी जाए, अगर सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया जाए, अगर जितने भी ये शिक्षक है, अध्यापक है, सरकार इनके ऊपर कंट्रोल करे और इनको साफ निर्देश दिए जाए कि हर 6 महीने के बाद बच्चों की परीक्षा होगी। अगर बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो आपको जो है पद से हटा दिया जाएगा, जैसे प्राइवेट स्कूलों के अंदर हटा दिया जाता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर एक शिक्षक को जो है 8 से 10,000 रुपये सैलरी मिलती है। अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है अध्यापक को हटा देता है, भाई किसी और अध्यापक को ले लेता है। शिक्षा के घोटाले को बंद करना होगा सरकार को। दूसरा मुद्दा आता है स्वास्थ्य का। हमारे देश में सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हो, अपने ही अपनों को लूट रहे हैं। हमारे देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में दवाई लेने के लिए आप जाते हो, ऐसे हजारों उदाहरण हैं, चाहे वो हमारा भी सरकारी अस्पताल क्यों ना हो जो हमारे कस्बे का पड़ता है। जब आप वहाँ पे पर्ची बनवा करके दवाई लेते हो, कुछ दवाई जो नॉर्मल दवाई होती है वो आपको दे दी जाती है, लेकिन जो महंगी दवाई होती है वो बाहर से लिख दी जाती है, बाहर का पर्चा होता है, आप स्टोर से जाके लीजिए, 700-800 रुपये की वो दवाई होगी, जिसमें सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनका भी कमीशन होता है। आप स्वास्थ्य का घोटाला रोक दीजिए, शिक्षा का घोटाला रोकिए, स्वास्थ्य का घोटाला रोकिए। इसके बाद में बात करते हैं न्याय, कानून व्यवस्था। कानून के अंदर आज के डेट में सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा घोटाला है और उन व्यक्तियों के साथ में करप्शन घोटाला किया जाता है, उन व्यक्तियों को लूटा जाता है, उन व्यक्तियों से रिश्वत ली जाती है जो बेचारे 300, 400, 500 रुपये की मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। भाई झगड़े हर किसी के साथ हो जाते हैं, झगड़ा हो गया आप थानों में जाइए,
वहाँ पर भैया सीधा सीधा बोला जाता है, जब आपका फैसला होता है 2000 इससे लेंगे, 2000 इससे लेंगे, तब जाके आपका फैसला होगा। न्याय व्यवस्था सबके लिए एक होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसी कानून की बात करूं, अगर कोई वीआईपी आदमी, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, अगर इनके बच्चे या स्वयं ये कोई अपराध करते हैं या कोई झगड़ा होता है तो इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती, कार्रवाई होने से पहले इनकी जांच होती है। लेकिन गरीब लोगों को जिस तरह देश में सताने का काम किया जा रहा है, ये चीज़ें बंद कीजिए। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी, अगर हमारी सरकार इन 3 मुद्दों पर गहराई से विचार विमर्श करे और भ्रष्टाचार को बंद करे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और न्याय में, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जब अपने अपनों को लूटते हैं, अपनों को लूटकर कुछ परसेंट जो लोग हैं अपने घर भरने का काम कर रहे हैं, अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस भरने का काम कर रहे हैं, 70% लोगों को लूटकर। इसीलिए 70% जो लोग हैं वे गरीब के गरीब हैं और नीचे जमीन में धंसते जा रहे हैं। अगर इन चीज़ों पर रोक लगा दी जाए तो मेरे भाई इस देश के अंदर पैसों की कोई कमी नहीं है। हमारा देश दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे महान देश है और हमारा देश पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन ज़रूरत है इन चीज़ों पर रोक लगाने की, भ्रष्टाचार को बंद करने की। अब मैं चौथे मुद्दे की बात करता हूँ, बेरोजगारी। दोस्तों आज के समय हमारे देश में लगभग मान के चले 60 से 70% बेरोजगारी है। युवाओं के पास में रोजगार नहीं है और जब युवाओं के पास में, पढ़े लिखे बच्चों के पास में रोजगार नहीं होगा तो वे बच्चे क्या करेंगे। तो भारत सरकार को रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए। जब युवाओं के पास, नौजवानों के पास में रोजगार अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, तो गरीबी हमारे देश से ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। अब 5वां मुद्दा आता है महंगाई। महंगाई का कोई अहम और बड़ा मुद्दा नहीं है दोस्तों, मैं इस पे इतना कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि महंगाई हमेशा राष्ट्र के हित में होती है। लेकिन वो कब होती है? जब हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर कोई भी घोटाला नहीं होगा, हर बच्चों के पास में रोजगार होगा, तो महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन महंगाई तब बड़ा मुद्दा होता है कि हमारे पास में ना तो रोजगार है, हमारे पास में भ्रष्टाचार भरमार है, तो भैया महंगाई तो जो है ऑटोमेटिक ही होगी। इसे बंद करके उसे बंद कर देना यार। तो दोस्तों मेरे आज के अहम ये 6 मुद्दे थे। भ्रष्टाचार देश के अंदर से अगर खत्म हो जाए पूरी तरीक़ा से, भारत सरकार अगर इन 6 मुद्दों पर अच्छे से विचार विमर्श करे, 70% लोगों को लूटने से अगर सरकार बचा सकती है, भ्रष्टाचार को अगर सरकार जड़ से खत्म कर सकती है, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ में आपको कह सकता हूं कि इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। क्योंकि आप जो कुछ भी पैसा कमाते हैं वो सब कुछ आपका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, इसलिए आप गरीब के गरीब रह जाते हो। और 30% लोग जो इस देश में पूंजीपति लोग हैं, जिनके अपने खुद के अस्पताल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, कंपनियां हैं, वे लोग ही इस देश के अंदर सिर्फ पैसा कमा रहे हैं भ्रष्टाचार और घोटाला करके। आप लोग जो के त्यों रह जाते हो। तो दोस्तों मैं सभी क्षेत्रवासियों से और देशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन व विनती करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, सपोर्ट करें, क्योंकि अब हमने ठाना है भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। दोस्तों इस लड़ाई में अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें अपने भारत को एक सुंदर भारत और दुनिया के अंदर राज करने वाला भारत बनाना है, गरीबी व भ्रष्टाचार को खत्म करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।